गिनती का 13 अध्याय। पच्चीस वचन से आगे पढ़ूंगा मैं। आपका इशारा हो तो मैं पढ़ना चालू करूं। ओके, 1 2 एंड 3। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। कुछ लोग जासूसी करने के लिए गए थे कनान के अंदर, और वो जासूसी करके 40 दिन के बाद वापस आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा, हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। ये सारे जासूस सब लोगों के बीच में पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए और उसमें सचमुच सचमुच दूध और मधु की नदियां बहती हैं और उसकी उपज में से ये हम अंगूर लेके आए हैं। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर के गढ़ वाले, उनके नगर जो हैं वो गढ़ वाले हैं, मजबूत नगर हैं और वे बहुत बड़े हैं। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा, बहादुर लोगों को। दक्षिण देश में अमालेकी लोग बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। इधर ये लोग बसे, इधर ये लोग, इधर ये लोग छावनी लगाए हुए, इनके नगर बहुत हैं, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। अब ये बोल ही रहे थे, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने की मनसा से, उनकी बोलती बंद करने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके साथ गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके सब बॉडीगार्ड थे। हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति अनाक वंशियों को देखा, तो बहुत लंबे चौड़े लोग हैं वो। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उसकी दृष्टि में भी टिड्डे मालूम पड़ते थे। पिता, हमें अनुग्रह दीजिए, जो आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु, हम आज सुनने के लिए आए और सुनकर उसको मानने के लिए आए। हम पर अनुग्रह कीजिए, वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि खोल दीजिए, हमारे अंदर रोशनी दीजिए, अंदर की रोशनी, ताकि हम इन बातों को समझें और अपने जीवन में लेकर माने और जय पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगले 3 सभाओं के वचन को मैं इस वचन के साथ जोड़ूंगा जिसमें हमने याकूब की जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें सीखी और हमने ये चीज जान लिया कि याकूब की जिंदगी
एकदम मेस्ड थी, मेस्ड, मेस की हुई, गड़बड़, उधर गड़बड़, इधर गड़बड़, इधर गड़बड़, उधर गड़बड़। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, इतनी मेस्ड लाइफ होने वाले व्यक्ति को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि मैंने और आपने जहां जहां अपनी जिंदगी को मिस किया है, खराब किया है, गड़बड़ कर दिया है, तो आप ये समझ के चलना, इस मेस के बावजूद प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। अगर वो तामार जैसी औरत को इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो राहाब वेश्या जैसी औरत को, रूथ जैसी मूर्ति पूजक को इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं यूज करेगा? अगर वो मूसा जैसे तोतले व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, मूसा जैसे जल्दबाजी वाले व्यक्ति को यूज कर सकता है, तो आपको और मुझे क्यों नहीं यूज कर सकता? अगर वो सैमसन के जैसे व्यभिचार से भरे हुए व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता, तो आपको और मुझे क्यों नहीं यूज कर सकता? अगर वो दाऊद के जैसे एक के बाद एक गलतियां करने वाले व्यक्ति को, अगर मर्डरर, वो तो कातिल था, कातिल, उसने बत्शेबा के पति का मर्डर करवाया, अगर वो ऐसे मर्डरर को इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको और मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता है? मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि जितने भी लोग यहां पे सोच रहे हैं कि मुझे क्या इस्तेमाल करेगा प्रभु, मुझे क्या इस्तेमाल करेगा, तो मैं आपको बताऊं, प्रभु आपको ही इस्तेमाल करेगा, आपको ही इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको ही इस्तेमाल करेगा। आप प्रभु के हाथ की वेसल हैं, आप प्रभु के हाथ के बर्तन हैं, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा उसके राज्य की महिमा के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए, वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल निराला। हालेलुया। हमने आखिरी लास्ट टाइम हमने पढ़ा हबक्कुक की किताब में कि वो मेरे पांव को, भटकने वाले पांव नहीं, आपके पांव शायद भटकने वाले पांव होंगे पहले, लेकिन वो आपको इस्तेमाल करेगा। और क्या करेगा? आपके भटकने वाले पांव को हिरनी के पैरों के जैसे बनाएगा। हिरनी के पैर क्या होते हैं? हाई जंपिंग, हाई प्लेसेस पे आपके पांव को इस तरह से वो आशीष करेगा, वो आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। वो मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। वचन के अंदर लिखा है, नीति वचन 25:17, अपने पड़ोसी के घर अपने पांव को बार बार जाने से आप नहीं रोकेंगे, इंसल्टिंग के द्वारा रुकाएगा, क्योंकि उसको आपके पैरों को चेंज करना है। हालेलुया। जो आपके पैर भटकने वाले पैर है ना, उसको चेंज करना है। वो कौन सा भी तरीका इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपके पांव को आपके लिए इस्तेमाल करेगा और आपको ऊंची जगहों पर लेकर जाएगा। भले यूसुफ अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बेवकूफ था। क्या उसको अपने भाइयों को बताना चाहिए?
मुझे प्रभु आप सबसे ऊंचा करेगा, आप मेरे नौकर के जैसे होंगे, और मैं, ये कोई बोलने की बातें हैं? ये करके बताओ फिर बोलो ना। आप करके बताओ पहले ये चीजें। कितना मैस कर दिया उसने इस बात की वजह से, कितनी गड़बड़ कर दी अपने जीवन को यूसुफ ने। लेकिन क्या प्रभु ने उसको छोड़ा? अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ने वाला नहीं है, न वो आपको कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने ऊपर ध्यान हटा दें। आपको अपने पांव को ध्यान देना है, आपके कदम कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो। नीति वचन में लिखा है 5 अध्याय उसका 6 वचन में, पढ़िए, कोई देखूं मेरे से फास्ट खोलने वाला। इसलिए उसे जीवन का समथर पद नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। She does not ponder her path, वो अपने रास्ते के ऊपर ध्यान नहीं देती। हालेलुया। अपनी चाल के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो अपने पांव के ऊपर ध्यान नहीं देती। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पांव पर ध्यान। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो मंजिल रखी है वो नीचे नहीं है। हमारी मंजिल एक ऐसा शहर के जैसी हमारी मंजिल है जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, जहां से सब लोग उसको देख सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, ऐसी योजनाएं रख के यीशु मसीह धरती पर आया है। ऐसी योजना करके वो आपके अंदर आया है। जब आपने उसको कहा, आइए प्रभु मेरे जीवन में, और पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके अंदर आया है, अभी वो आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके हाथों को बदल रहा है, पैरों को बदल रहा है, आंखों को बदल रहा है, कानों को बदल रहा है। क्योंकि जितनों ने भी यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन। अभी हमने गाया ना गाना, प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहन ली, पहन ली। आपको हाथ मेरे दिख रहे हैं लेकिन मेरे है नहीं, ये मसीह के हाथ हैं। मैंने यीशु मसीह को पहना हुआ है। ये आंखें मेरी आपको दिख रही हैं लेकिन ये मेरी नहीं है, ये मेरे मसीह की आंखें। वो आपको और मुझे ऊंची उड़ान वाले पैर देगा और हमें ऊंचाई के स्थान पर। प्रभु ने अब्राहम को वाचा बांधी थी कि मैं तेरे लोगों को एक ऐसी भूमि दूंगा, हालेलुया, एक ऐसी वाचा वाला नगर दूंगा जहां पे दूध और मधु की, हालेलुया, दूध और मधु की धारा। मतलब क्या? दूध की नदी बहेगी। बैरक नंबर 564 में से माखी बांधी था नहीं, ये एक साइन है, ये एक चिन्ह के जैसे है। वो है मतलब आपके जीवन में भरपूरी आएगी, आपके जीवन में फलवंतता आएगी, आपको एक ऐसी पोजीशन पे प्रभु लेके जाएगा जहां पे कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हर चीज में आप फलवंतता। ये चीज सुनी थी खाली इजरायली लोगों ने। और नंबर्स, गिनती की किताब में अब मूसा और इजरायली लोग ऐसी जगह पे आ गए थे जहां से कनान, द प्रॉमिस्ड लैंड, जो वाचा वाली जमीन है, वाचा वाला नगर है, एकदम नजदीक। और गिनती का मतलब क्या है? बोलो गिनती। गिनती का मतलब क्या है? गिनती, गिनना। हालेलुया।
यहां पे गिनती बताई जाइए। मूसा को समझ में आ गया कि कनान हमारे सामने आ गया है। परमेश्वर को मालूम था कनान, इसके लिए उसने मूसा के मन में डाला, इजरायली लोगों की गिनती करो। बोलिए हालेलुया। पहले अध्याय गिनती में जाके पढ़ना। इसके लिए नाम ही गिनती है किताब का, क्योंकि इसमें गिनती है। क्यों नाम है गिनती का? गिनती, क्योंकि इसमें गिनती है। प्रभु ने मूसा से कहा कि 20 साल का जो जवान है और 20 साल के आगे के जवान, उनकी गिनती करो। एक एक कुल में कितने कितने मर्द लोग हैं, गिनती करो, उनको सिस्टमिकली बनाओ, हिसाब किताब अभी रखो कि तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्यों आपको पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में प्रभु आपको सिस्टमिकल क्यों बना रहा है? लैंड आ गई है, दूध और मधु की धाराओं वाला स्थान, प्रॉमिस्ड लैंड, प्रतिज्ञा की हुई जगह, प्रतिज्ञा की हुई मंजिल, प्रतिज्ञाएं की हुई आशीष प्रभु हमारे देने का वक्त आ गया, वो लेने का वक्त है। सिस्टमैटिक, अपने पड़ोसी को बोला सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। हालेलुया। प्रभु को मालूम है नई आशीष आपको मिलेगी नहीं अगर जो आपके पास है पहले उसमें आप सिस्टमिक नहीं है तो। हिसाब किताब, बोलो हिसाब किताब। आपको मालूम है हमारा प्रभु हिसाब किताब वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे कंफर्म, बोलता हूं कंफर्म, हम लोग अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। क्योंकि मिस्टर मोसेस आप मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, तो अभी आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। यस बॉस, कौन सी चेंजेस करूं? उधर का भी हिसाब किताब जरा ले लो। कनान में क्या क्या है? उधर घुसना है तुमको, वो जमीन को ले लेने का है तुमको, लेकिन वहां पे आक्रमण करने से पहले तुम्हारे पास क्या है, तेरे पास कितनी ताकत है, उसका आंकलन करो। हालेलुया। गिनती करो। हालेलुया। आपको मालूम है हमारे पास जो है उसकी गिनती होना बहुत जरूरी है। हिंदी में बोलते हैं आंकलन, बराबर बोल रहा हूं? जो हमारे पास है उसका आंकलन होना, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं कि आपके पास क्या है तो जो आपके पास है उसकी सुरक्षा की भावना आपके पास नहीं आएगी। धीरे से बोलूंगा, धीरे से समझो। आपके पास मालूम ही नहीं कि आपके पास क्या है, तो अगर आपके पास मालूम ही नहीं कि आपके पास क्या है तो आप उसकी सुरक्षा क्या करेंगे? आपकी सुरक्षा की भावना आएगी कहां से? आपको अगर लगता है मेरे पास है ही क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो फिर सुरक्षा किसकी करेंगे आप? किसकी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा मालूम है आपके पास कुछ है ही नहीं। जबकि आपके पास और मेरे पास है, आपके पास है, आप लोगों के पास है, सबके पास। हालेलुया। हमारे पास बहुत कुछ है। ये अलग बात है कि हमारा ध्यान नहीं है कि हमारे पास क्या है, और क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है इसके लिए जो हमारे पास है हम उसकी सुरक्षा नहीं करते। इसके लिए जो हमारे पास है वो भी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। लेकिन प्रभु कहता है आज हिसाब किताब रखो। हालेलुया। धंधे वाला अकाउंट अलग रखो, आपका पर्सनल अकाउंट अलग रखो।
ताकि आपको मालूम पड़े आप धंधा कितना कर रहे हो और आपको मालूम पड़े आप सेविंग कितना कर रहे हो। पिछली बातों में सीखा है हमने, पिछले दिनों में। हेलो, ऐसा नहीं बिजनेस अकाउंट और सेविंग अकाउंट एक ही है, अंदर क्या घपला हो रहा है मालूम ही नहीं। ना हिसाब रखो ना बोलो पे। हालेलुया। अरे भाई आप हिसाब रखते हो क्या? क्या हिसाब रखे यार? ऐसा नहीं कि दिखाई दे के लॉस कर रहे हैं हम लोग, इससे अच्छा ऐसा भी नहीं रखो तो तू बर्बाद हो जाएगा फिर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि आप लोग जाने कि आपके पास क्या है। हालेलुया। प्रभु को आंकड़ों में इंटरेस्ट है, प्रभु को गिनती में इंटरेस्ट है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मूसा को, मूसा कितने कुल हैं देख, एक एक कुल में कितने लोग हैं, कौन से कुल के ज्यादा पावरफुल लोग हैं, कौन से कुल के कमजोर लोग हैं, तो कौन से कुल को कौन सा काम देने का है, कौन से कुल को कौन सा काम देने का है, ये सब सेटिंग करना। क्यों? क्योंकि बड़ी आशीष मैं तुमको देनी। इसके लिए जहां पे हिसाब किताब नहीं वहां पे बड़ी आशीष भी नहीं है। आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया, आया फिर बोलेंगे इतना आए नहीं, असांखे आए नहीं ना ब्रदर, एडो काने को घणो थी भाई। नहीं इतना नहीं है, कितना है वो तो बताओ भाई। 10,000 अथी 10,000। बोलिए हालेलुया। जिन लोगों की बड़ी लागतें लगी रहती है ना, उनको एक एक हिसाब रहता है, आपको मालूम है। इधर इतने लगाए हैं, इधर इतने लगाए हैं, इधर इतने लगाए, इधर इतने लगाए, इधर इसको इतने दिए, इसको इधर इतने देने हैं और इतने लेने हैं, ये इतना लेना है, इतना देना है। तो अगर लेना ज्यादा है और देना कम है तो गुड, वेरी गुड। हालेलुया। हिसाब किताब रखेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना। ऐसा नहीं बहुत सालों के बाद हिसाब किताब रखा और मालूम पड़ा लेना खाली 10,000 है और देना 10 लाख है, तो गए काम से। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि प्रभु के लोग किसी भी चीज में लापरवाह हों। नो लापरवाही इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में लापरवाही भारी पड़ती है, क्योंकि प्रभु की योजना कोई छोटी नहीं है। प्रभु किसी भी केयरलेस व्यक्ति को ऐसे कुछ भी देने वाला नहीं है। हम लोग केयरलेस, हम लोग लापरवाह व्यक्ति थे जब प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु ने हम पर निर्जन प्रदेश में काम किया है, हमारे ऊपर काम किया है निर्जन प्रदेश में, ताकि हम जो पहले लापरवाह थे, बेपरवाह थे, अभी जिम्मेदार बने, एक अच्छा वॉचमैन बने घर के ऊपर। मूसा अभी तक जो तूने किया ठीक है, बहुत है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी मुझे पूरा हिसाब किताब दो, प्रभु कहता है उसको। कितने कुल हैं, कितने मर्द लोग हैं, 20 साल के नीचे वाले जाने दो, 20 साल के ऊपर का, लड़ाई की कितनी क्षमता है, कौन से किसके अंदर कौन से वरदान है, राय लिखो। और फिर दुश्मन के पास क्या है, उधर क्या चल रहा है, मेरे पास इतने लोग हैं तो उधर कितने लोग हैं, मेरे पास इतने हथियार है तो उधर कितने हथियार हैं। चलो एक एक कुल में से एक एक व्यक्ति को भेजो, 10 लोग भेजो उधर। हालेलुया। और 10 लोगों को भेजा और 10 लोगों को ही आप पीछे जाएंगे तो उसको सवाल किए थे मूसा ने, ये चीज उधर देखना, ये चीज की जासूसी करना, ये चीज की जासूसी करना, ये चीज की जासूसी करना, जो बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमको वो देश चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे क्यों कई लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है प्रभु के राज्य में, वैसे के वैसे ही हैं।
कंगाल के कंगाल, या तो जो है उनके पास वो भी खाली होता जा रहा है। और क्यों? कुछ लोगों के पास वो कंगाल थे पहले, लेकिन भरपूरी भरपूरी और भरपूरी और भरपूरी क्यों आती जा रही है? अभी आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ये 2 मीटिंग में, आज की मीटिंग और शुक्रवार की मीटिंग, 2 मीटिंग में आपको समझ में आएगा कि कालेब कालेब, ये कालेब का चरित्र क्या है, जिसको कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, कई लोगों की निगाह में नहीं है वो कालेब। एक ऑर्डिनरी नाम समझ के बोलते हैं कालेब, जबकि कालेब का मतलब है फेथफुल, विश्वास योग्य है, पावरफुल व्यक्ति कालेब। हालेलुया। लाखों लोग इजरायली में थे, प्रॉमिस लैंड में खाली 2 व्यक्ति पहुंचे उनमें से एक ये था कालेब, एक कालेब था। बाकी सब लोग कुड़ मां अॼु नहीं दस, मां अॼु ईंदा, मां सुभाणे नहीं दस, मां अॼु ईंदा, मां न मूंखे यार न मध्यस्थी नथी सम हाल था, तू ढेर थी, मैंने तू ढेर हो जाएगा, जाओ इधर से। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों मेरे बेटा, ये एक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लाखों लोग इजरायली जिनके ऊपर प्रभु ने इतनी मेहनत की, जिनके अंदर इतनी गवाहियां की, जिनको मन्ना दिया, जिनको जीवन का जल दिया चट्टान में से, जिनके सांपों के जहर को खत्म किया, लेकिन क्या हो गया? फिर हो गया। लेकिन कालेब, बोलो कालेब, विश्वास योग्य। लेकिन कालेब तक बाद में आते हैं, पहले मूसा को पकड़ते हैं। हालेलुया। मूसा, मिस्टर मूसा, तूने अभी तक हिसाब किताब बराबर नहीं किया है, अभी हिसाब किताब कर, तेरे पास क्या है? क्या आपने कभी आंकलन किया कि मेरे पास क्या है? सच्ची बताना भाइयों बहनों, कभी आपने बैठ के कुछ कैलकुलेट किया है? ये मेरे घर 20 लाख का है, ये मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, ये 2 जगह पे मेरे थोड़े थोड़े पैसे लगे हुए हैं, टोटल मिला के इतने पैसे मेरे पास हैं और मुझे देने हैं कुछ इतने, तो इतने पैसे मेरे पास बाकी हैं। क्या आपने इस तरह से एक हिसाब कभी निकाला है आपने? कि ना प्रभु जी आसरे थे प्रभु वेठवा न बाबो वेठवा, बाबो वेठो नहीं, बाबो बीठो थी बाबो डंडो खणी बीठो थी तुझे मथा, तो तू कहिड़ो हिसाब किताब तो करें पियो? हालेलुया। तुम्हारे जीवन का आंकलन तुम कर रहे हो कि नहीं, ये हमारा प्रभु देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चुनौती देता हूं आज उन लोगों को जो हिसाब किताब नहीं करते, ये सोच के कि मेरे पास है ही नहीं इतना, मैं तो नहीं सोचता है मेरे पास कुछ है। मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं, हिसाब किताब करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप हिसाब किताब नहीं करेंगे ना, तो जो नया प्रभु देने वाला है वो नहीं आने वाला है आपके पास, फिर वो आएगा ही नहीं। इसका मतलब है जो नया आने वाला है उसको कौन रोक के बैठा है? हम खुद। क्यों? क्योंकि आपके पास हिसाब किताब ही नहीं है। ये बोल के मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सुखी करना चाहता हूं। हालेलुया। आप दुखी राम मत बनिए, सुखी राम बनिए। अभी भी दिन नहीं गया, जैसे ही प्रभु आपको देखेगा कि आप हिसाब किताब कर रहे हो, प्रभु का हाथ, क्योंकि जब हम हिसाब किताब करना शुरू करते हैं ना, तो प्रभु को समझ में आता है क्या, हाणे मुंहिंजो पुत्र सियाणो थियो आहे, मेरा बेटा सियाणो है। हालेलुया। कोई आपसे पूछे आपके पास लगभग कितना है, तो आप क्या बोलेंगे?
मतांगे के बुधाए छड़ियो। मैं भी दो इंतजार कर रहा था, मैं बोला देखूं कि लोग क्या बोलते। आप कोई भी पूछे आपको कि आपके पास कितने कितने लाख है, तो आप बोले मेरे पास इतने लाख है। मता बुधायो तो प्रभु के बुधायो खाली तव्हांखे प्रभु खे ख़बर हुजणु खपे, तव्हांजे ज़ाल खे ख़बर हुजणु खपे, तव्हांजे मुड़ुस खे ख़बर हुजणु खपे। लली जब कभी प्रभु को बड़ा काम करना है ना, उसको गिनती चाहिए। जब प्रभु ने मन में सोचा कि मुझे 5000 लोगों को खाना खिलाना है, तब उसने सोचा तुम्हारे पास क्या है। तब लड़के ने ये नहीं बोला थोड़ा ही है, सफिशिएंट नहीं है ही नहीं मेरे पास। जब प्रभु ने पूछा क्या है तुम्हारे पास, उसने बोला मेरे पास 2 मछली 5 रोटी है। हालेलुया। एग्जैक्ट हिसाब किताब बताया उसने। और जब उसने हिसाब किताब बताया तो प्रभु ने अपने चेलों को हिसाब किताब बताया। अभी तुम क्या करो, तुम 50-50 की ग्रुप में लोगों को बिठाओ, क्योंकि अभी मैं चमत्कार करने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि जब हम घर में हिसाब किताब गिनती नहीं करते, किसी को भी समझ में आएगा कि यह आदमी लापरवाह व्यक्ति है। और एक लापरवाह व्यक्ति को कौन देगा भाई? जिस व्यक्ति को हिसाब किताब करना ही नहीं आता है, उस व्यक्ति को कौन देगा? इंसान ही नहीं देगा तो परमेश्वर किधर से देगा? प्रभु को मालूम है ये हिसाब किताब रहे, इसको मैं जितना भी दूंगा हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि हम, मैंने इंग्लिश में लिखा है नोइंग मतलब जानना, गिव्स अस अ सेंस ऑफ कंट्रोल। जब हमको मालूम होता है कि हमारे पास क्या है, तो ये हमारे अंदर एक सेंस क्रिएट करता है, एक भावना क्रिएट करता है संभालने की। अगर मुझे मालूम है कि मेरे पास 10,000 है, तो भले 10,000 है, लेकिन मेरे अंदर आएगा नहीं मान के बचाया, मैं इसको बचाऊं। लेकिन क्या बोले मेरे पास है ही नहीं, बहुत कम है तो क्या बचाऊं, फिर वो भी उड़ जाएगा। समझ रहे हैं बहन? आपने अगर हिसाब किताब निकाला और सिर्फ आपको लगा कि मेरे घर में 5,000 है, तो क्या होगा? आप बोलेंगे 50,000 बाबा, 5,000 तो बचाओ। आपके अंदर वो भावना उत्पन्न होगी। हम लोग आकलन निकालते हैं। प्रभु मेरे पास अगले साल क्या था, 2 साल पहले, सिर्फ पैसे का नहीं, मैं आत्मिक जीवन का 2020 में मेरे पास कितनी शांति थी, 2021 में कितनी हो गई शांति, 2022 में कितनी शांति हुई, 2020 में कितना आनंद था, 2021 में बढ़ा कि नहीं, 2022 में और बढ़ा कि नहीं? क्योंकि प्रभु हमारा जीवन तो उगते सूरज के जैसा है। हर साल मोर ब्राइटर, हर साल और रोशनी, हर साल और रोशनी। आपका वचन कहता है तो मुझे चेक करना है। हालेलुया। क्या आप चेक करते हो कभी आपके जीवन को? अपने जीवन को आंकलन करते हो कभी? क्योंकि जिस दिन आप आंकलन करोगे, जिस दिन आप कैलकुलेशन करोगे, जिस दिन आप गिनती करोगे, उस दिन आपको सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। मुझे मालूम है ये जगह मेरी है, ये इधर ये पैसे लगे हैं, तो बराबर है कि नहीं है? उधर से पैसे आए कि नहीं, उधर से आए कि नहीं, उधर से पैसा आया कि नहीं, वो आइटम चल रहा है कि नहीं, कितना वो आइटम कितना चल रहा है, कमाई हुई उसमें से, तो मैं उसको जारी रखूं, नहीं तो फिर कट करूं उसको मैं। और अगर हिसाब किताब नहीं चला, इसरा बमेन आला है बमेन न हले न बुढ़ा दे, हिसाब न रखने बुढ़ा दे, हिसाब नहीं रखोगे डूबोगे,
इसी तरह आत्मिक जीवन में कई लोग डूब गए, बाहर बाहर से खाली उनका कैलकुलेशन लगता है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, प्रभु वेठुआ बाबा वेठुआ, प्रभु वेठुआ बाबा वेठुआ, न जान तो बुढ़ा वजन, डूबते ही जा रहे हैं। कई साल पहले शांति थी उनके बाद, अभी तो शांति भी नहीं है। खाली पत्नी है, उसका नाम है शांति, बाकी शांति है ही नहीं। हालेलुया। प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा अभी तू निर्गमन वाला मूसा नहीं है, अभी तू गिनती में आया है, अभी तू गिनती वाला बन के बताओ, अभी गिनती करो। अगर गिनती नहीं करोगे, होशियार नहीं बनोगे, सही नहीं करोगे, हिसाब किताब नहीं रखोगे, प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जाओगे। यह मत समझना कि प्रभु ने प्रॉमिस किया मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु ने प्रॉमिस किया है, अगर आप उसको सही रिस्पॉन्स देंगे तभी आपको प्रॉमिस्ड ब्लेसिंग मिलेगी। प्रभु ने बोला है, मेरे मार खाने से तुम चंगे होते हो, लेकिन हिसाब किताब है आपके पास? आप कितना वचन में आगे बढ़े हैं, ओबीडियंस में कितना आगे बढ़े हैं? हिसाब किताब रख रहे हैं तो उसके मार खाने से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपके घर में शांति आ जाएगी, आपका बेटा सुधर जाएगा। हालेलुया। मैं देखता हूं जो भी मां सुधरी है, मैं उसको बोलता हूं तुम्हारा बेटा सुधरेगा ही सुधरेगा, क्योंकि तुम सुधर गई हो। मैं पत्नी को देखता हूं कई बार, ये सुधरी है ना, इसका पति आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन का सच्चा है, प्रभु अपने सिस्टम का पक्का है। हालेलुया। जब कभी मैं सही हो जाऊंगा, आशीष आज मैं सही हो जाऊंगा, आशीष मैं सही हो जाऊंगा। यही तो मसीह जीवन है। इसलिए उसने 10 पुरुषों को भेजा, एक एक कुल का एक एक आदमी, और उनको क्वेश्चंस बताए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, हां, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होगी तभी मैं आगे का कदम बढ़ा सकूंगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आगे क्या कदम बढ़ाऊंगा? कोई पति पत्नी प्रॉब्लम लेके आते हैं मेरे पास, तो मेरे पास कुछ सवाल है उनसे पूछने के लिए। मैं उनसे पूछता हूं, भाई ये बताओ मेरे को, पहले मैं आंकलन निकालूं कौन कितने पानी में है, फिर मैं बताऊंगा किसको क्या करने का है। मेरा बेटा ऐसा कर रहा है तो मैं उसकी मां को सवाल पूछता हूं, तुम क्या करती है, जरा आंकलन बताओ, हिसाब किताब पहले तुम दो मेरे को। हालेलुया। अरे गोडा वंजनता, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, यंखा वंजनती उपायं, तो डॉक्टर बोलता है इसको एक काम करो, 2 मिनट पहले इसको स्केल पे वजन कांटे पे खड़ा करता है। डॉक्टरों के वजन कांटे थे छोटो बिहार में गोडन में छूरा मलम देता, मलम न जो वजन घणवा पैरों मुझे खबर पाए। तुझे गोडन के घणो वजन तो खणो पए, वो मां पैरों ॾिसां। हाँ, गोडो थी हेतिरो ऐं हे थी हेॾो, त गोडो रोवंदो नी, गोडो वीचारो। हालेलुया। जरूरी है कि नहीं, बताइए मुझे। आंकलन रखना जरूरी है कि नहीं? क्वेश्चंस पूछना सही है कि नहीं? अगर प्रभु की दासी कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछती है तो यह सही है कि गलत है? अगर हम कई बार टेस्ट लेते हैं आपसे तो सही है कि गलत है? भाइयों बहनों, हालेलुया। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक मालूम कैसे पड़ेगा भाई क्या तकलीफ है? जब तक आप अपने पति के साथ बैठेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, आंकलन नहीं, भाई मेरी जान आपको तकलीफ क्या है? मेरी मालूम नहीं क्या पति को करके पुकारते हैं, हेडा हेडा हीअं छो था क्यों था, मां मूंखे ॿुधायो त मूं मां प्रॉब्लम कहिड़ो था, मूंखे ॿुधायो। डार्लिंग, मेरे से आपको प्रॉब्लम क्या है बताइए।
तो वो 2 पॉइंट बताएगा, 3 पॉइंट बताएगा। भाई मुझे आपकी ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है, या मुझे आपके बात करने का तरीका पसंद नहीं है, या मुझे आपके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं ओके ये 2 तकलीफ है ना, अगर ये मैं दोनों तकलीफ का आपको मैं सॉल्यूशन दे दूं तो आप फिर मेरे साथ प्रभु के घर में चलेंगे। हालेलुया। भाई तुम जाना और ये क्वेश्चन का आंसर लेके आना, ताकि हम आगे बढ़े। क्योंकि अगर जब तक इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं है तब तक हम आगे। बिब्लिकल बाइबल के भाषा में मैं आपको बताऊं कि जब तुम नया घर खरीदने को जाओ तो पहले तुम देखो कि तुम्हारे पास नोट कितने हैं। ये बाइबल की भाषा हो गई। अगर तुमको लगता है नहीं मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं मकान लेके फंस जाऊंगा, तो उसकी बजाय भाड़े पे ही थोड़े दिन रहो, थोड़े साल, थोड़े और पैसे जमा हो जाए, ताकि भले 2 साल के बाद मिले लेकिन खुद का घर मिले, भले 3 साल के बाद मिले लेकिन बिना झंझट के घर मिले। ऐसा ना हो कि ये जो बच्चे जो पैसे हैं वे भी अटक जाएं, घर भी बेचना पड़े, फिर वापस भाड़े के घर पे आओ, वो पैसे भी चले गए भाड़े में, इधर भी ऐसा हो गया, इधर भी ऐसा हो गया, इधर भी ऐसा। हिसाब किताब किया? हिसाब किताब क्या हिसाब किताब करे? भंडारा रख दे, डालते जाते भंडारे में। भंडारा खोला है कभी? भंडारे में है कितना? ऐसा नहीं कि 10-10 पैसा डाल रहे हो भंडारे में और भंडारे में 10-10 पैसा कितना निकलेगा तुम्हारा? आपने बोला था भंडारा रखो, हमने तो भंडारा रखा, खोला तो खाली 15 रुपए निकले। अरे तो तुम डालेगा ही 10-10 पैसा, चाराना डालेगा तो 15 रुपया ही निकलेगा ना। हालेलुया। तुम 1000 रुपए का शू पहनेगा, तुम 400 रुपए की लेगी तो पैसे सब उधर चले, भंडारे में क्या जाएगा फिर? हालेलुया। ये तू ऐसे हिसाब किताब रखेगा तू? हालेलुया। तो फिर कनान में नहीं, तू खड्डे में जाएगा फिर। हालेलुया। कनान में नहीं जाएगा। आज हमारे कई विश्वासु कनान में नहीं है, खड्डे में चले गए। शिक्षा नहीं है, शिक्षा से प्रीति नहीं है, हिसाब किताब नहीं, बस आओ जाओ, आओ कलीसिया में जाओ, आओ जाओ। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। पूछिए क्या नेक्स्ट टाइम बताएंगे ब्रदर? 8 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया कि हाँ, उसने बताया उधर जमीन बहुत मस्त है, दूध और मधु की धाराएं बहती है बराबर। जो हम सोचते थे ना पहले कैसा होगा, वैसा ही जमीन है वो। मतलब जो प्रभु ने बोला है वो सत्य है। मतलब जो प्रभु हमारे लिए रखा है वो बहुत बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। चंगाई रखी है, प्यार रखा है, उन्नति रखी है, तरक्की रखी है, पोजीशन रखी है, बराबर है। लेकिन उधर के लोग जो है ना वो बहुत, हम जय नहीं पा सकते। लेकिन एक व्यक्ति काले बीच में घुसकर, वो 8 बात कर रहे थे और ये बीच में घुसा, सुनो ये 8 लोग क्या बात करें, जाने दो इसका। अगर आज हम उस जगह पे आक्रमण करेंगे ना, हम उसके ऊपर जय पाएंगे। 8 लोगों के मुंह को बंद करने वाला एक व्यक्ति कालेब, जो आपको और मुझे बनना है। ये जानकर कि हमारे आसपास निगेटिव लोग गिनती में ज्यादा हैं। जब बुक गिनती का है तो मैं गिनती बोलूंगा। हालेलुया। हमारे आसपास निगेटिव थिंकिंग वाले, डिस्करेजिंग व्यक्ति गिनती में ज्यादा हैं। लेकिन क्या आपके आवाज में उतना पावर है
कि जो बड़ी गिनती वाले निगेटिव लोगों को भी साइलेंस, शांत, शट अप कर सकता है। अगर आपके पास वो ताकत है तो आप वो कालेब हैं, और अगर आप वो कालेब हैं तो प्रॉमिस्ड लैंड, तो जो बड़ी आशीष, तो जो भरपूरी की आशीष, वो मिस्टर कालेब, वो आपको ही मिलेगी, आपको ही मिलेगी। लेकिन अगर आप उन 8 की जगह, जैसे आप भी नेगेटिव हैं, तो आप उस डिजाइन में नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप वो पुराने डिजाइन में ही वही धोती, वही लेंगो पाईंदो, वही लेंगो वहंदो हेठि तव्हांजो। हालेलुया। शर्टुनि जा बटण खुलियल हूंदा मथां। हालेलुया। ए माण्हू जीअं घुमनि था वेठा ॿाहिरि, घणनि जो बटण खुलियल आहे, ॾिसो हिते। पुराने जमाने जा माण्हू, आप भी पुराने जमाने के जैसे। लेकिन अगर आप कालेब हैं, आपको परमेश्वर के प्रॉमिसेस मालूम है, आपको मालूम है परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, आपको मालूम है यीशु मसीह कितना सामर्थ्य है, आपको मालूम है कि अगर यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, नेगेटिव बातों के ऊपर जय पाया हुआ प्रभु वो मेरे अंदर है, तो आपके अंदर कालेब के जैसी आवाज घर में गूंजेगी, बाहर गूंजेगी, कलीसिया में गूंजेगी। ए साइलेंट, ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये घर में क्या बात कर रहे हो? है चुप, चुप। मैं ऐलान करता हूं प्रभु का दर्शन के अंदर, और इस वचन को जहां कहीं भी प्रभु लेकर जाएगा, वहां पे परमेश्वर कालेबों को उठाकर खड़ा करेगा, और कालेबों के द्वारा जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो भरपूर का जीवन, जो परमेश्वर की सच्ची गवाहियां हैं, वो कालेबों के द्वारा जाहिर होगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।